ये कोई पहला ही कैंप नहीं है। ऐसे कैंपों का आयोजन महीने में 2 बार होता है और ज़रूरतमंदों को वो सारी चीज़ें जो हैं वितरित की जाती हैं जिसके वो हकदार होते हैं। तो आज भी आप देख रहे हैं कि भाई बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पंजाब केसरी की तरफ से हमारे बरिंदर जी हैं और एक डिम्पल जी हैं, वो आई हुई हैं। सामान जहाँ पर उन्होंने पहुँचाया हुआ है और बड़े सिस्टम से तरीके से सब लोगों को वो सामान जरूरतमंदों को वितरित किया जा रहा है। भारत माता की मां वैष्णो देवी की। शहीद परिवार फंड चल रहा है जिसमें अब तक 24 करोड़ रुपए की राशि जो है शहीद परिवारों को दी जा चुकी है और ये 765 ट्रक बांटे जा चुके हैं। इसकी भी असंख्य जो है अपार धन बनता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि वहां जाके ये ना कहना विजय कुमार चोपड़ा भेज रहा है। लोग भेज रहे हैं, मैं भिजवा रहा हूं। मैं केवल प्रयास करता हूं, लोगों को कहता हूं, वो देते हैं। विजय चोपड़ा जी, आप जैसे उन्होंने कहा वीरेंद्र जी ने 93 साल की उम्र है उनकी, और आप जो समझे शर्मा जी मुझे बताते हैं कि उन्होंने महीने में संडे का, हर संडे का दिन 250 से लेकर 300 किलोमीटर वो अपना सामान नहीं भेजते जैसे उन्होंने बोला है, वो हर उस आदमी के पास जाते हैं। और किसके पास जाते हैं, मैं थोड़ा सा उल्लेख करता हूँ। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं हिमांशु शर्मा। पंजाब केसरी ग्रुप ने आज कटरा में एक रिलीफ कैंप को ऑर्गेनाइज किया, जो कटरा के AMR हाउस में ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर MP जुगल किशोर शर्मा ने शिरकत की और उनके साथ पंजाब केसरी ग्रुप से वीरेंद्र शर्मा जी भी थे। हम आपको बताते चलें कि अभी तक 765 ट्रक्स पंजाब केसरी ग्रुप की तरफ से लोगों की सहायता के लिए भेजे जा चुके हैं और हर उस एक जरूरतमंद इंसान तक पहुंचने की पंजाब केसरी ग्रुप की कोशिश रहती है, चाहे वो मैदानी इलाकों में हो या पहाड़ी इलाकों पर, उन तक पहुंचने की कोशिश पंजाब केसरी ग्रुप की रहती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा आज यहाँ पर था, जो जरूरतमंद लोग हैं, और उन्होंने इस कैंप से फायदा लिया। देखिए, पंजाब केसरी द्वारा एक रिलीफ कैंप जो है वो कटरा में लगाया गया है, जिसका आयोजन जो है वो पूर्व MLA हमारे बलदेव शर्मा जी ने किया और उनके सहयोगियों ने किया। ये कोई पहला ही कैंप नहीं है। ऐसे कैंपों का आयोजन महीने में 2 बार होता है और ज़रूरतमंदों को वो सारी चीज़ें जो हैं वितरित की जाती हैं जिसके वो हकदार होते हैं। तो आज भी आप देख रहे हैं कि भाई बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पंजाब केसरी की तरफ से हमारे बरिंदर जी हैं और एक डिम्पल जी हैं, वो आई हुई हैं। सामान जहाँ पर उन्होंने पहुँचाया हुआ है और बड़े सिस्टम से तरीके से सब लोगों को वो सामान ज़रूरतमंदों को वितरित किया जा रहा है। ये एक अच्छी शुरुआत है, इससे अच्छा भी लगता है, लेकिन इस कैंपों में बहुत सारे लोग आए हैं। वो सिर्फ हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए कि जो आयोजन जहाँ पर किया जाता है, जो टीम जहाँ पर लगती है, जो टीम पंजाब से आती है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। तो अच्छा लगा, बलदेव जी ने इस कैंप का आयोजन किया है और ऐसे कैंपों का ये आयोजन आगे भी करते रहें और हम भी इनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे विजय चोपड़ा जी के बारे में? विजय चोपड़ा जी बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनका ये जो सोच है कि भाई गरीबों तक राहत पहुंचाई जाए, और ये आज से नहीं 89 से वो लगे हुए हैं। और जैसे कि मुझे आज ही पता चला कि यहाँ पर बलदेव जी 90 से इन कार्यक्रमों को जो है वो कर रहे हैं। मुझे पहली बार ये मौका मिला है ऐसे कार्यक्रमों में आने का, विशेष तौर पर डिस्ट्रिक्ट जो रियासी और कटरा में है। लेकिन विजय चोपड़ा जी की लंबी आयु हो और ऐसे जो सराहनीय कार्य और राहत के कार्य करते रहें। सर, बलदेव जी ने खासकर जो क्रेडिट है आपको दिया है, जो वैष्णो देवी कंस्टिट्यूएंसी नई बनी है, क्या योगदान बलदेव जी का रहा, क्या आपका रहा और क्या बाकी सहयोगियों का रहा? देखिए, ये सारा योगदान माँ वैष्णो देवी जी का है, उन्हीं का आशीर्वाद है और उसके बाद आते हैं कार्यकर्ता। ये कार्यकर्ताओं की जीत है कि भाई यहाँ पर ये माँ वैष्णो देवी जी की जो नाम से यहाँ पर विधानसभा बनी है। बलदेव जी होंगे, चाहे हम होंगे, चाहे कोई और होगा, वो तो निमित्त मात्र है। इसमें सारा योगदान कार्यकर्ताओं का है, आम जनता का है और विशेष तौर पर माँ भगवती का है, वैष्णो देवी जी का है। धन्यवाद। आदरणीय बाबूजी विजय कुमार चोपड़ा जी, जो प्रधान संपादक हैं पंजाब केसरी ग्रुप के, पद्मश्री हैं, और उनकी सोच यही है कि इंसान जो है, अगर वो इंसान के काम आ जाए, इससे बड़ा कोई और काम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
तो दूसरे को सुख दे देना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही सोच के वो लंबे समय से लगे हुए हैं और अनेक कार्य करते हैं। केवल पहाड़ या मैदान नहीं, सीमा के वो क्षेत्र जहां पर गोलियां चलती हैं, लोग जख्मी होते हैं, लोग शहीद होते हैं, वहां पर भी वो हमें भेजते हैं कि जाओ। कई बार हमारे परिवार के लोग कह देते हैं बाबूजी को जाके, बाबूजी आप इनको वहां भेज देते हो, अगर कुछ हो गया तो वो कहते हैं जो वहां रहते हैं अगर उन्हें कुछ हो गया, अगर वो रह सकते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारा भी जन्म इसीलिए हुआ है कि हम दूसरों के काम आए, और यही उनकी सोच है। और अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं। शहीद परिवार फंड चल रहा है जिसमें अब तक 24 करोड़ रुपए की राशि जो है शहीद परिवारों को दी जा चुकी है, और ये 765 ट्रक बांटे जा चुके हैं। इसकी भी असंख्य जो है अपार धन बनता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि वहां जाके ये ना कहना विजय कुमार चोपड़ा भेज रहा है, लोग भेज रहे हैं, मैं भिजवा रहा हूं। मैं केवल प्रयास करता हूं, लोगों को कहता हूं, वो देते हैं। एक ट्रक रखा हुआ है उन्होंने, वो ट्रक पंजाब केसरी का है, वो सामान लाता है, छोड़ के जाता है, हम लोग आते हैं, बांट के जाते हैं। और ये सहयोग जो मिलता है हमें बलदेव शर्मा जी जैसे लोगों का, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और बाबूजी तो ये भी कहते हैं कि जो सामान लेने आते हैं उनका आभार व्यक्त करना, और उन्हें ज़्यादा इंतज़ार मत कराना, 2-2 3-3 घंटे उनको बैठे मत रहने देना। और साथ में ये कहते हैं कि उनकी आंखों में आंखें डाल के बात मत करना, उन्हें ये एहसास मत कराना कि हम तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं, बल्कि ये कहना कि आप धन्य हैं कि आप थोड़ी सी हमारी भेंट स्वीकार करने के लिए आए। बिल्कुल, ये सवाल अगर विजय चोपड़ा जी होते तो मैं उनको जरूर पूछता, लेकिन वो नहीं है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हर संडे को हमने सुना कि 300-400 किलोमीटर वो ट्रैवल करते हैं ताकि ऐसे जो कैंप्स हैं वो क्रिएट किए जा सकें, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको एक जगह बुलाकर वो सामान दिया जा सके। इसके बारे में क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इस बात? वो कई बार लोग आते हैं उनके पास कि जी आप हमारी दुकान का उद्घाटन करने के लिए आ जाइए, हमारे यहाँ शादी में आ जाइए, हमारा कुछ स्कूल है उसके फंक्शन में आ जाइए। वो कहते हैं मैं किसी फंक्शन में यूं नहीं जाऊंगा, अगर आप कुछ धर्म का कार्य करोगे, आप सेवा का कार्य करोगे, कोई ट्रक भेजोगे, कोई शहीद परिवार फंड के लिए फंड दोगे, तब मैं आऊंगा, वरना नहीं जाते। शादी में भी नहीं जाते जब तक कोई धर्म का और सेवा का काम न करे। और हर रविवार, अब तो उम्र बढ़ने के साथ हम सोचते थे कि शायद हफ्ते में 2 दिन जाया करेंगे, लेकिन अब वो कई बार अगर कोई वर्किंग डे पे बुला ले तो काम छोड़ के भी चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अब जाने वाला हूँ, जितना ज्यादा मैं लोगों को फायदा पहुंचा दूं। मैं हाथ पैर चलते हैं तो परमात्मा ने चलाए हैं ना, वरना उनकी उम्र के लोग कहाँ इतना काम करते हो। अगर कहते हैं कि परमात्मा अगर मुझे चला रहा है तो मैं सेवा करूंगा, जब तक सांस में सांस है मैं करता रहूंगा। बड़ा एक सिंपल सा मेथड है, ये गरीब तक पहुंचना चाहिए। बड़ा सा सिंपल सा मेथड है कि गांव में आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पेंच साहबान को, सरपंच साहबान को, लंबरदार को। वो जो लोग हैं, अगर जिस गांव में जिस पंचायत में आया तो मेरा ये रहता है कि मैं सारे पंचायत मेंबर्स को काट दूं। मेरा ये रहता है कि वहाँ के लंबरदार को काट दूं। मेरा ये रहता है कि जहाँ पे अगर सोशल वर्क कहता है उसके काट दूं। और उसको ये बात समझा के देने हैं कार्ड कि जरूरतमंद जो है तो आप कार्ड उसी को दें। और जरूरतमंद को देने के बाद, और उसी बात की बात है कि मुझे आज ये कैंप के साथ जुड़े हुए पंजाब केसरी के साथ ये मेरा 25वां साल चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने गुरु समझे आप चमनलाल गुप्ता जी को, मेरे जो लीडर थे। ये जो मेरा बाजू जो पकड़वाया था वो इन्होंने पकड़वाया था, चमन जी ने, वो आज वरिंदर जी ने कहा भी है। और उस बाजू को मैंने पकड़ के रखा और उससे ठीक तरीके से माँ भगवती के आशीर्वाद से कोशिश की कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी से, बड़े स्वच्छ तरीके से और इस तरीके से ऑर्गेनाइज हों कि जिससे पंजाब केसरी को ये लगे कि हम लोगों के लिए जो सामान इनके हाथ दे रहे हैं तो वो ठीक जगह पे जा रहा है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे विजय चोपड़ा जी के बारे में? विजय चोपड़ा जी, आप जैसे उन्होंने कहा वरिंदर जी ने, 93 साल की उम्र है उनकी। और आप जो समझे, शर्मा जी मुझे बताते हैं कि उन्होंने महीने में संडे का, हर संडे का दिन 250 से लेकर 300 किलोमीटर वो अपना सामान नहीं भेजते, जैसे उन्होंने बोला है। वो हर उस आदमी के पास जाते हैं। और किसके पास जाते हैं, मैं थोड़ा सा उल्लेख करता हूँ। किसी के घर शादी हुई है तो वो घर में शादी की बधाई के लिए जाएंगे। किसी की साल गिरा है वो उसके लिए जाएंगे और उनको एक मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के बाद और फिर सबसे जो बड़ी बात है कि ये सामान सूजनदार कैसे पहुंचे, ये सामान अरदास कैसे पहुंचे,
वो सारी की सारी व्यवस्था जो है वो पंजाब केसरी की रहती है। पंजाब केसरी रिलीफ कैंप की खास बात ये रहती है कि सामान अलग अलग जगह से आता है, और हम आपको बता दें कि ये जो रजाइयां हैं ये तिरुपति बालाजी मंदिर से आई हैं, स्पॉन्सर्ड है वहां से, और यहाँ पर बांटी जा रही हैं लोगों पर। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सहयोगी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, यहाँ पर पूरा कार्य संभाले हुए, और हर एक को यहाँ पर रजाई बांटने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई बिना सामान के ना जाए।